बार फिर से एक हो गए। आज सफाई में 1 घंटे लगभग उनकी वार्ता हुई है लोकसभा चुनाव में को लेकर। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और उसके दल के सामने जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। आम गरीब के लिए आटा, दाल, चीनी सब कुछ देने का काम किया। किसान को सम्मान देने का काम किया। उज्ज्वला योजना देने का काम किया। मतलब गरीब से गरीब अंतिम छोर को सभी योजनाएं देने का काम किया। माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश का विकास करने का काम किया। जो गुंडे थे ना, उनको भीतर करने का काम किया। माताओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया। गरीब का सम्मान बढ़ाने का काम किया। पहले माताएं बहनें रात में डरती थी 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद। अब बिल्कुल स्वतंत्र, कोई भय नहीं है, कहीं नहीं है। गरीब अपना ठेला लगाने का काम कर रहे हैं। कोई प्लाटों पे कब्जा नहीं है। ये माननीय योगी जी ने उन गुंडों को भीतर करने का काम किया है। तो प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि हम सुरक्षित रहें। इसी वजह 2022 का जब चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार आने का काम। 19 का चुनाव हुआ, इतिहास तीस माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पुनः बनने का काम किया। माननीय योगी जी पुनः उत्तर प्रदेश की कमान संभालने का काम किया। प्रदेश की जनता चाहती है कहाँ हमारा हित हो। क्या लगता है चाचा भतीजे एक हुए, क्या इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा सीट अच्छा, पर? डर नहीं है तो क्यों एक हुए? रघुराज सिंह साक्षी से डरी तो है, बताइए। अच्छा है, क्यों मनाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी से डर है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। वो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, हमेशा लड़ने का काम करते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं। उन्हें डर है। अच्छा बताइए अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी, डिम्पल उनकी पत्नी के अलावा और कोई दिखता नहीं। परिवारवाद तो है ही। परिवार को माननीय अखिलेश जी ने कहा था हम डिम्पल को चुनाव नहीं लड़ाएंगे। अपने बयान को कौन मुकरने का काम कर रहा है? वो मुकरने का काम कर रहे हैं। जनता सबक सिखाने का काम करे। गुंडा राम राज्य चाहती है जनता, प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता और मैनपुरी की जनता चाहती है बिल्कुल स्वतंत्र है। हम तो अभी जनता के बीच में हैं। उनका पूरा परिवार लग गया, सब कुछ लगने का काम कर गया। लेकिन जब 5 तारीख को वोट पड़ेंगे तो मैनपुरी की जनता कमल का फूल का बटन दबाने का काम करेगी। तो 8 तारीख को जब चुनाव खुलने का काम होगा, मतलब जब खुलेगा, वोट खुलेंगे, तो आपको देखते रह जाएंगे। आज वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने अपने प्रत्याशी का, तो उन्होंने डिम्पल और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अपहरण के आरोप लगाए हैं। इससे पहले वो वहां से लोकसभा चुनाव लड़ी थी डिम्पल यादव। मैंने कहा क्या नहीं होता था आपके सामने? आप कोई बाहर के नहीं, आप सब यहीं के हैं। क्या नहीं होता था? हम लोग भी उसी दल में थे, लेकिन हम लोग को कोने में बैठा दिया जाता था। कोई बात नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग सेवक थे, जनता की सेवा करते रहते, सुख दुख में जाते, जनता हम पसंद करने का काम करती थी। उन्होंने जो करने का काम किया, जनता ने उसे जवाब देने का काम किया। एक चुनाव नहीं हुआ, कई चुनाव हुआ। माननीय देश का चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को पूरा विश्वास के साथ पुनः पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ पूर्ण बहुमत से, जबकि माननीय अखिलेश जी कह रहे 400 सीटें आएंगी। हवा इतनी दिख रही, इतनी भीड़ थी, इतना सब कुछ। जनता, मैंने कहा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता बड़ों बड़ों को नीचे कर देती, जनता बड़ों बड़ों को ऊपर उठाने का काम करती है। रघुराज साहब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव लड़ने का काम किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रदेश नेतृत्व जो हम पर विश्वास करने का काम किया है, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। मैनपुरी की जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया। मैनपुरी की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इन परिवारवाद को और इन गुंडों को, जो पूरे प्रदेश को आदमी जो अमन चैन चाहता है, उनको हटाने का काम करेंगे। परिवारवाद मैनपुरी की जनता ही खत्म करने का काम करेगी। आपके सामने नतीजा आएगा। और मैनपुरी की जनता चाहती है किसान का बेटा आ जाए। हम तो अकेले क्यों घूम रहे, कम से कम हमारे बीच में तो आ जाता है। वोटर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज बताया है कि आपके बारे में बताया है कि वो अच्छे हैं और ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही उनको खड़ा किया हो वोटर्स पार्टी से? देखिए, अच्छा कोई पर्सन अब मैं शिवपाल सिंह की बात करें तो आप कहते हैं तो आपने नहीं खड़ा किया हो, तो उनने मान लो, उनने तो खड़ा किया हमें। ये कोई बात नहीं हुई। हमने तो सम्मान करने, हमारी एक संस्कृति रही, हम सम्मान करते।
माननीय नेताजी को मैंने सम्मान किया। मैंने कहा नेताजी के हम शिष्य रहे तो मत्था टेका समाधि पे। जो अपने माता पिता को भूल जाता है वो कभी जिंदगी में नहीं भूल कर सकता। हमारे पे माता पिताओं का सम्मान करते, अपने गुरुओं का सम्मान करते, जो हमें रास्ता दिखाया उसका भी सम्मान करते रहते। लेकिन जो लोग भटक गए उनको रास्ता दिखाने का काम जनता करती है। सांसद जी, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि अगर आपको नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी तो अपना प्रत्याशी बीजेपी में उतार दो। क्या कहेंगे इस पे? ये बीजेपी नहीं, ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए थे। समाजवादी पार्टी, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी नेताजी के सम्मान के लिए क्या नहीं क्या करने का काम किया। पूरा राष्ट्रीय निर्णय प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व नेताजी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और माननीय मोदी जी का तो माननीय नेताजी ने सम्मान लोकसभा में पुनः जीतने का काम करे, बधाई देने का काम। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता थे, धरती पुत्र थे, नहीं दिया सम्मान नेता तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका सम्मान रखने का काम किया। अब नेताजी तो है नहीं, अब तो विरासत हमारी भी तो है भाई। हम उनके शिष्य हैं तो हमारी विरासत नहीं है। हम उनकी संपत्ति में तो बंटवारा मांग नहीं रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का हमारा भी, हम जनता के बीच में, जनता को धरती पुत्र के हम भी शिष्य हैं। अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उसी के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का काम किया। और मैं कहूँगा 8 तारीख को जब मतदान खुलने का काम हुआ, आप देखेंगे यहाँ कमल खिलने का काम होगा। मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। मैनपुरी का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जीतने का काम करेगा।